एनीमिया या खून की कमी एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिससे दुनिया भर में काफी जनसंख्या प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक ग्लोबल डेटाबेस स्थापित किया गया है और ये अनुमान लगाया है कि आज दुनिया में लगभग 1.6 बिलियन लोग एनीमिया से प्रभावित हैं। एनीमिया प्री स्कूल बच्चों में और प्रजनन क्षमता योग्य उम्र की महिलाओं में सबसे अधिक पाया जाता है, जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के 42% बच्चे और 40% गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। अर्थात प्रजनन क्षमता उम्र की सभी महिलाओं का 1/3 हिस्सा एनीमिक है। आज भारत में भी एनीमिया एक सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहा है। हाल ही में जाहिर प्रकाशन से पता चलता है कि भारत में एनीमिया बच्चों और स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। आंकड़ों से पता चला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 67.1% बच्चे और 59.1% किशोर उम्र की लड़कियां एनीमिया की शिकार हैं। ऐसे मामले शहरों की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या में अधिक दिखाई देते हैं। हाल ही में लैंसेट पब्लिकेशन द्वारा भी इस सच्चाई पर जोर दिया जा रहा है कि भारत में आयरन की कमी युक्त जनसंख्या इसके पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। एनीमिया के सबसे सामान्य लक्षणों में प्रमुख है थकान, कमजोरी, त्वचा पीली पड़ जाना, सांस फूलना, धड़कन अनियमित हो जाना और सर दर्द। एनीमिया भारत में इसलिए अधिक पाया जाता है क्योंकि भारतीय भोजन में अपर्याप्त डाइटरी आयरन, फोलेट की कमी, कम सब्जियां शामिल करना, कम विटामिन B12, डाइटरी आयरन की कम बायो अवेलेबिलिटी और अधिक फाइटेट की मात्रा है। इसलिए हर दिन आयरन की 60 mg आवश्यकता की तुलना में भारतीय भोजन में केवल 10 से 12 मिलीग्राम आयरन ही होता है। ये कुचक्र भारत में तब शुरू होता है जब कम हीमोग्लोबिन युक्त एनीमिक माएँ भी एक कमजोर और एनीमिक बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसे बच्चे, खासतौर पर कम आयरन युक्त एनीमिक लड़कियां, बाद में किशोरी बनती हैं और एक एनीमिक माँ के रूप में ही गर्भवती होती हैं। ये कुचक्र इसी तरह चलता रहता है। यही कारण है कि आज भारत में सप्लीमेंटेशन प्रिस्क्राइब करना वक्त की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। ऐसे में सही सप्लीमेंट चुनने के लिए इसे 4 प्रमुख मानदंडों पर परखना जरूरी है, जैसे ये आपको कितना आयरन उपलब्ध कराता है, लेने के बाद शरीर में कितना एब्सॉर्ब होता है, बायो अवेलेबिलिटी कितने प्रतिशत है और ये कितनी अच्छी तरह सहन होता है। आयरन के इन बुनियादी मानदंडों पर केवल एक ही नाम उभरता है जो 50 से भी अधिक वर्षों से अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं आगे है। वो है आर्बिटोन सिरप, क्योंकि ये फेरस ग्लूकोनेट के रूप में बिल्कुल सही मात्रा यानी 30 मिलीग्राम आयरन उपलब्ध कराता है। आर्बिटोन की 200 मिलीलीटर की एक बोतल आर्बिटोन सिरप की 2 बोतल प्रति 10 मिलीलीटर उपलब्ध कराती है। अतः पूरी बोतल में 600 मिलीग्राम आयरन है, जो कि अन्य ब्रांड की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि अन्य ब्रांड केवल 30 मिलीग्राम प्रति 15 मिलीलीटर, जो कि पूरी बोतल में 400 मिलीग्राम आयरन ही देते हैं। इस तरह अन्य लिक्विड हेमाटोनिक ब्रांड्स की तुलना में 3 बोतल के बराबर होती है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मेडिकल बुक्स मार्टिन एंड डेल तथा गुडमैन एंड जिलमैन ने अपने बुक्स में बताया है कि आर्बिटोन सिरप के आयरन सॉल्ट में एब्जॉर्ब होने की अधिक क्षमता है, क्योंकि फेरिक सॉल्ट्स की तुलना में फेरस सॉल्ट्स लगभग 3 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, आर्बिटोन सिरप में मौजूद फेरस आयरन फेरिक आयरन की तुलना में अधिक बायो अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराता है। सहायता के रूप में देखें तो फेरस ग्लूकोनेट अधिक असरदार है और अन्य सॉलिड या लिक्विड फॉर्मुलेशंस की तुलना में आसानी से सहन कर लिया जाता है। इसके लिए एक 8 हफ्तों का चिकित्सीय अध्ययन किया गया, जिसमें आर्बिटोन सिरप के साथ अन्य ब्रांड्स का तुलनात्मक अध्ययन करके ये जानने का प्रयास किया गया कि किससे हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ता है। आर्बिटोन सिरप, चूँकि एनीमिया की देखभाल में एक अग्रणी ब्रांड है, ये अपनी अभिनवता के लिए जाना जाता है। मेडलीज के R&D विभाग ने वर्षों की मेहनत के बाद
ऐसी खास टेक्नोलॉजी विकसित की है जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आयरन के साथ विटामिन सी को भी स्थिर रखती है। इस तरह ऑर्बिटोन सिरप अब भारत का सबसे पहला और एकमात्र लिक्विड हेमेटोनिक है जिसमें विटामिन सी की भी शक्ति है। अध्ययनों से पता चला है कि आयरन सप्लीमेंटेशन में विटामिन सी शामिल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। विटामिन सी न केवल आयरन का एब्जॉर्प्शन 146% तक बढ़ाता है, बल्कि केवल आयरन की तुलना में 70% तक हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। यही नहीं, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी असर दिखाता है, जो किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन के कारण टिश्यू में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। इसके अलावा विटामिन सी सीरम हीमोग्लोबिन, आयरन और फेरिटिन का स्तर भी बढ़ाता है। इस तरह ये एनीमिया ग्रस्त मरीजों के जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाता है। ऑर्बिटोन सिरप में एनीमिया के उपचार के लिए सही घटक हैं, जैसे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए फेरस ग्लूकोनेट के रूप में आयरन, डीएनए सिंथेसिस के लिए फोलेट और विटामिन B12 तथा आयरन के इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी। इसलिए ऑर्बिटोन सिरप एनीमिया दूर करने के लिए असरदार उपचार है। ऑर्बिटोन सिरप असरदार है। ऑर्बिटोन सिरप मरीजों के लिए सौम्य है और यही ऑर्बिटोन सिरप अब उपलब्ध है मजेदार स्वाद और विटामिन सी के साथ। ऑर्बिटोन सिरप की खुराक की सिफारिश वयस्कों के लिए 10 मिलीलीटर BID और 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 मिलीलीटर BID है। ऑर्बिटोन भारत का पहला और एकमात्र हेमेटोनिक अब विटामिन सी की शक्ति के साथ उपलब्ध है आयरन की कमी से ग्रस्त सभी मरीजों के लिए।